नमस्कार। मैं चार्य मोहिनी आपके सामने आज एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो श्राद्ध से जुड़ा हुआ है, यानी कि पितृपक्ष का। क्योंकि जो वर्ष में एक बार आता है पितृपक्ष में हम ऐसी पूजा और ऐसी पाठ कर सकते हैं जो कि हम पितृदोष का भी निवारण हम कर सकते हैं, क्योंकि इन सबका जो निवारण है बहुत ही कठिन होता है। पितृदोष के कारण परिवार में बहुत सी परेशानियां होती हैं, क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से अमावस्या तक का हमारा ये श्राद्ध हमारे बनाए जाते हैं। इन 15 तिथि में हम पितरों के लिए भोजन बनाते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, साथ में तर्पण भी करते हैं, जिससे हम पर इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। यही दिन पितृदोष के निवारण के लिए भी बहुत शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में पितृदोष होने से घर का मुख्य जातक हमेशा संघर्ष ही करता रहता है और वह परेशानियों से ही जूझता रहता है। उसके ऊपर कर्ज चढ़ता है और उतरने का कोई नाम भी नहीं मिलता कि कैसे कर्ज उतारा जाए। घर में बिना बात के झगड़ा होता रहता है और तनाव भी बना रहता है। परिवार के सदस्य का एक साथ बैठने से ही आपस में तनाव शुरू हो जाता है, जैसे कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। पितृदोष वाले घर में रोगों का आगमन बना रहता है, रोगों का समझ में भी नहीं आता। जातक अकेलापन भी महसूस करता है। नौकरी लगेगी लेकिन उसे तरक्की नहीं मिलेगी और नौकरी बहुत देर से मिलती है और व्यापार में भी कोई बरकत नहीं रहती है। बहुत सी कष्ट और परेशानी आती है, बिना बात का कलह ही बना रहता है। दोस्त या रिश्तेदार अपने होकर भी अपना सा व्यवहार नहीं करते हैं। सरकार से भी हमें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है और बिना बात के वाद विवाद बना रहता है और धन की भी कमी रहती है। बहुत सी काबिलियत होने के बाद भी उसके अनुसार आपको पद की प्राप्ति या नाम भी नहीं मिलता, ना ही नौकरी में आपको सफलता मिलती है। संतान की प्राप्ति में बहुत कठिनाई आती है। अगर संतान हो भी जाए तो उनके सुख या शिक्षा में या विवाह में बहुत ही परेशानी आती है या उनके स्वास्थ्य में कमजोरी रहती है। पितृदोष का कारण जानने के लिए हम देखते हैं कि कैसे पितृदोष आपकी कुंडली में बनता है। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं या घर में अपनी स्त्री का अपमान करते हैं या किसी का धन या जमीन हड़प लेते हैं या किसी को धोखा देते हैं और जो लोग बिना कारण से किसी का अपमान करते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। जिन लोगों को बेवजह बहस करने की आदत है, यानी कि जिससे सामने वाले का दिल दुख जाता है और ये उनका बुध और बृहस्पति खराब होता है, जिससे पितृदोष का निर्माण हो जाता है। जो लोग जानवरों का या पक्षियों का दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें भी पितृदोष लगता है। जो लोग अपने घरों के साफ नहीं रखते, जिससे कि राहु बली हो जाता है और राहु अपना दुष्प्रभाव दिखाता है और घर में दरिद्रता आती है और बरकत भी नहीं रहती। जो लोग बिना मेहनत के किसी से दान में या तोहफा ले लेते हैं, उनका बृहस्पति और सूर्य भी कमजोर हो जाता है, जिससे बाद में परेशानी उठानी पड़ती है और यह भी पितृदोष का कारण बनता है। घर की सीढ़ियों के नीचे हमेशा सफाई रखें, वहाँ रसोई कभी ना बनाएं, वहाँ गंदगी ना हो। इससे भी पितृदोष का नकारात्मक प्रभाव मिलता है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर समझे कि अगर आपकी कुंडली में दूसरे, पंचम, सप्तम भाव में बुध और शुक्र और सूर्य हो और कुंडली के किसी भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ शनि या राहु का प्रभाव आ रहा हो, तो यह पितृदोष का प्रभाव है। इस श्राद्ध में हम जातक के हम अपने श्राद्ध में जातक के किसी भी पितर की मृत्यु की तिथि के अनुसार अब इस तिथि में उसका, जैसे कि किसी तिथि में किसी जातक के पितर की मृत्यु हुई है, तो इसी श्राद्ध के 15 दिनों में उसी तिथि के अनुसार, जैसे प्रथमा तिथि पर किसी की मृत्यु हुई है तो प्रथमा तिथि के श्राद्ध पर ही उसका श्राद्ध किया जाएगा। वैसे तो हम इस वक्त में कोई भी मांगल्य कार्य नहीं करते हैं, हम इसमें सिर्फ अपने पितरों को ही याद करते हैं, लेकिन हमें अपने हर मांगल्य कार्य में पितरों को और अपने इष्ट को अवश्य याद करना चाहिए और उनके निमित्त कुछ न कुछ निकालना भी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं ऐसे कुछ उपाय जिनके कि आप इस श्राद्ध में नियमित रूप से अगर वो उपाय करती हैं तो आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा इस पितृदोष से।
मिट्टी के बर्तन में काले तिल और जल डाल के दक्षिण मुख की तरफ मुख करके ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। उन्हें पितरों को तर्पण दें। यह जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। एक हवन करें। एक हवन करने का नियम डालें जिसमें काले तिल, कुशा, क्योंकि कुशा में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, और गुग्गल और जटामासी, शुद्ध कपूर, गाय का शुद्ध घी और पीपल की लकड़ी लें। हाथ में एक हल्दी की गांठ अवश्य रखें और साथ में दाहिने हाथ में सामग्री डालें। साथ में एक नारियल और 1 रुपए का सिक्का घर का मुखिया अपने पास रखें, जिसे बाद में मंदिर में दिया है। इसके हवन करते वक्त ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा का 108 बार मंत्र का जाप करें, और यह हल्दी आप अपने पास रखें और नारियल मंदिर में सिक्का भी दिया है। इस समय में 5 जीवों को भोजन के रूप में कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, जिसमें चींटियां, कुत्ते, पक्षी और कोई एक गरीब और एक ब्राह्मण, ये सब अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मण को भी आप अवश्य भोजन दें। जरूरतमंद को देने से आपके पितृ किसी भी रूप में आते हैं, तो इन 5 जीवों के रूप में वह भोजन सुगंध के रूप में प्राप्त करते हैं। इस वक्त में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। अमावस्या के दिन आप 11 काले कंबल किसी जरूरतमंद को या किसी कुष्ठ रोगी को अवश्य दें, जिससे कि उनकी मदद हो सके। अगर सब कुछ सही होने पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या सुख में कमी हो रही है, तो इन 15 दिनों में 100 कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाएं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह में कटुता है या परेशानी है, तो वह इसी श्राद्ध में जो बृहस्पति का दिन आएगा, नारंगी के धागे में नारंगी की जड़ पहने और रोजाना गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी अवश्य खिलाएं। इस याग आप किसी भी गौशाला में वर्ष भर के चारे का इंतजाम भी कर सकते हैं। कुछ मंत्रों का जाप, जैसे ओम पितृदेवाय नमः या पितृ शांति भव नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः की 1 माला का जाप आप हल्दी की माला से प्रतिदिन अवश्य करें। अपने घर के आसपास या घर के अंदर जाते ही कोई भी पानी या रुका हुआ पानी या गंदा पानी नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसे साफ करें, यह भी पितृदोष है। आपके घर में दरारें, सीलन, जाले, ये सब चीज़ें हैं, तो यह भी घर में सुख समृद्धि में बाधक लाती हैं और घर में तनाव आता है। रोजाना गाय के उपले पर गाय का घी डालें और देसी कपूर से आप गुग्गल और जटामासी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें, जिससे कि पितृदोष की समाप्ति होती है। और आप इसी तरह से ये छोटे छोटे उपाय करके इस श्राद्ध में अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। हम अपने विषय को यही समाप्त करते हैं, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस टॉपिक को लाइक भी अवश्य करें। अगर आप हमसे कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो पितरों से जुड़ी है, यानी अगर आपके भी घर में पितृ से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे अपना कमेंट देके आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम अपना विषय यही समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ आपके पास हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।